नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ट्रिपल सी एग्ज़ाम में आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की इस सीरीज़ में। और देखिए, इसके साथ जो डेली ऑनलाइन टेस्ट हो रहे हैं, आप उनको भी ज्वाइन करें ताकि अपने आप का पता चले कि आपको कितना आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है। और उसके बाद उससे अगले दिन आपको उसकी आंसर की भी मिल जाएगी। तो बेहतर रहेगा कि वो ऑनलाइन टेस्ट भी आप ज्वाइन करें। तो चलिए शुरू करते हैं अपन पहले क्वेश्चन से। अपना पहला क्वेश्चन है, वीडियो का पूर्ण रूप। वीडियो क्या है? अब देखिए, सबसे पहले अगर अपन बात करें तो ये वीडियो है क्या। देखिए, वीडियो भी एक प्रकार का मॉनिटर है। एक प्रकार का मॉनिटर है। किस प्रकार? जैसे इस वीडियो के अंदर क्या था कि वीडियो के अंदर सीपीयू लगाने की जरूरत नहीं होती थी, क्योंकि इसके अंदर स्क्रीन और जो सिस्टम है, स्क्रीन और कंप्यूटर दोनों ही इसके अंदर थे। स्क्रीन और कंप्यूटर, इसलिए इसे वीडियो कहा जाता था। अब जैसे अपने वीडियो का एक एग्जांपल है, जैसे अपना ये है एप्पल का आईमैक। एप्पल का आईमैक, इसमें क्या देखिए, कीबोर्ड है, माउस है और यहां पे देखिए स्क्रीन है। लेकिन हमारे पास सीपीयू नहीं है, क्योंकि सीपीयू इसी के अंदर इनबिल्ट है। इसलिए यह एक वीडियो का एग्जाम्पल है। अब देखिए, बात करें तो वीडियो की फुल फॉर्म क्या होती है। तो वीडियो की फुल फॉर्म होती है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। हमारा वीडियो एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन है, डेट एंड टाइम कहां पे दिखाई देता है। अब देखिए, जैसे अपनी ये डिस्प्ले की स्क्रीन है, यहां पे देखिए नीचे की तरफ आपको एक पट्टी दिखाई देगी। इस पट्टी का क्या नाम होता है? इस पट्टी का नाम होता है टास्क बार। टास्क बार, इसके अंदर जो यहां पे आपको डेट एंड टाइम दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं। यहां पे आपको डेट एंड टाइम दिखाई दे रहा है, ये वाला जो एरिया, इस एरिया को क्या कहा जाता है? इस एरिया को कहा जाता है नोटिफिकेशन बार। नोटिफिकेशन बार। अब देखिए, अपना सही आंसर क्या है इसके अंदर? इसका सही आंसर है नोटिफिकेशन बार। अब देखिए, अगर अपन बात करें तो CMOS ये क्या है? CMOS क्या है? एक छोटी सी अपने सिस्टम के अंदर, अपने मदरबोर्ड के अंदर एक छोटी सी चिप होती है। ये है अपना CMOS। CMOS, अब ये काम क्या आती है? जैसे अगर यदि खराब हो जाए तो अपना जो डेट और टाइम है, डेट और टाइम है, ये अपना सही नहीं बताएगा। या फिर हम जब भी उस डेट एंड टाइम को सही कर भी देंगे तो ये बार बार चेंज होता रहेगा, जिस कारण अपना जो सिस्टम है वो कभी भी करंट टाइम और डेट नहीं बताएगा। वो इस CMOS चिप के खराब होने की वजह से नहीं बताएगा। अब देखिए, अगर अपन बात करें तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। क्या होती है इसकी? कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर। तो अपना इसका सही आंसर क्या है? नोटिफिकेशन बार के अंदर डेट एंड टाइम दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है, जब हम एक साथ एक समय में दोनों तरफ से बात कर रहे हैं तो उस समय क्या कहा जाता है? उस जो प्रक्रिया है, वो जो मेथड है, उसको क्या कहा जाएगा? हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, या फिर सिंप्लेक्स, या फिर ये सभी? अब देखिए, हाफ डुप्लेक्स की अगर बात करें तो हाफ डुप्लेक्स क्या होता है? जब भी हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, जब भी हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, जैसे अपना एक वॉकी टॉकी है, ये दो हैं, आपस में अगर इनसे बात करें, ये अपना वॉकी टॉकी है। इसके अंदर क्या है कि एक व्यक्ति अपनी बात पूर्ण करने के बाद फिर वो दूसरा व्यक्ति अपनी बात शुरू करेगा, जिससे बीच में रुकने के बाद दोबारा बोला जाता है। अगर अपन बात करें तो
फुल डुप्लेक्स क्या होता है? फुल डुप्लेक्स के अंदर एक आपस में कम्युनिकेशन करते समय एक साथ दोनों कम्युनिकेशन कर सकते हैं। जैसे अपना फोन है, फोन के साथ एक समय में दोनों तरफ से अपन बात कर सकते हैं। लेकिन हाफ डुप्लेक्स के अंदर पहले व्यक्ति एक बार अपनी बात पूर्ण करेगा, फिर रुकने के बाद दूसरा व्यक्ति अपनी बात पूर्ण करेगा। इसके बाद अगर अपन बात करें तो सिंप्लेक्स। सिंप्लेक्स क्या होता है? सिंप्लेक्स का मतलब कि जैसे कोई डाटा है, कोई डाटा है, ये इस डाटा को कोई सेंडर भेज रहा है, किसी रिसीवर को भेज रहा है, तो वो रिसीवर इसको प्राप्त तो कर सकता है इस डाटा को, लेकिन वो रिसीवर अगर चाहे तो सेंडर को रिप्लाई करना चाहे तो वो वापस उसको रिप्लाई नहीं कर सकता। जैसे इसका एक अपना उदाहरण है, अपने जैसे कीबोर्ड है। ये कीबोर्ड अपने मॉनिटर को इनपुट दे तो सकता है, लेकिन जो मॉनिटर है वो वापस अपने कीबोर्ड को कोई कमांड नहीं दे सकता, उसे कोई इनपुट नहीं दे सकता। वो सिर्फ जो कीबोर्ड इनपुट दिया है उसको दिखा सकता है, उसको शो कर सकता है, इसलिए इसे सिम्प्लेक्स कहा जाता है। तो अपना इसका सही आंसर क्या है? हम एक साथ एक समय में दोनों तरफ से किस मेथड के जरिए कर सकते हैं? तो इसका सही आंसर है फुल डुप्लेक्स के जरिए अपन एक साथ दोनों तरफ से बात कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोडेम किसे कहा जाता है? तो देखिए, ये जो मोडेम है ये दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला है एमओ। एमओ का मतलब होता है मॉड्यूलेटर, एमओ मॉड्यूलेटर, और दूसरा है डीईएम, तो इसका मतलब होता है डीमॉड्यूलेटर। डीमॉड्यूलेटर। तो अपना इसका सही आंसर क्या है? तो अपना इसका सही आंसर है मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। अब देखिए ये काम क्या आता है। तो देखिए, मोडेम का प्रयोग कंप्यूटर और जो टेलीफोन या केबल है उस केबल से डाटा भेजने के लिए इसका यूज किया जाता है। यह एक हार्डवेयर डिवाइस है और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है यह कंप्यूटर या राउटर को ब्रॉडबैंड नेटवर्क से जोड़ता है। तो अपना इसका सही आंसर क्या है? मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, WORM का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका अपना सही आंसर है राइट वंस रीड मेनी। मतलब कि जैसे कोई स्टोरेज डिवाइस है, उसमें एक बार कोई सूचना या डाटा को डालने के बाद उस डाटा को बार बार देखा तो जा सकता है, लेकिन उस डाटा में कोई चेंज नहीं किया जा सकता या फिर उसको हटा के कोई दूसरा डाटा नहीं डाला जा सकता, इसलिए उसे राइट वंस रीड मेनी कहा जाता है। और WORM की फुल फॉर्म होती है राइट वंस रीड मेनी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इक्वल काउंट फंक्शन का कार्य क्या होता है? सेल की संख्या ज्ञात करना, नंबर की संख्या ज्ञात करना, नंबर और अल्फाबेट दोनों को ज्ञात करना, या फिर उपरोक्त सभी। तो अपना इसका सही आंसर है नंबर की संख्या ज्ञात करना। जैसे आपने कोई सेल है, उसमें आपने कुछ ये संख्या डाली, तो उसको काउंट कर देगा कि इसमें कितनी संख्या, 1 2 3 4। तो अपना इसका सही आंसर बता देगा कि 4 संख्या है। लेकिन इसकी जगह अपन ऐसे लिखें, 1 2 3 की जगह अगर ए लिख दिया तो उसके बाद 4 लिख दिया, तो वो संख्या सिर्फ 3 ही बताएगा, ना कि ये अल्फाबेट को जोड़ेगा। इसलिए काउंट फंक्शन का उपयोग नंबर संख्या ज्ञात करने के लिए किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक्सेल में मंडे से सैटरडे तक डेज लिखने के लिए क्या करते हैं? किसी सेल में मंडे लिखकर एंटर करने पर, मंडे लिखकर माउस के द्वारा राइट डाउन कोने से नीचे की तरफ खींचना, या फिर ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अपना इसका सही आंसर क्या है? तो अपना इसका सही आंसर है मंडे लिखकर माउस के द्वारा राइट डाउन कोने से नीचे की तरफ खींचना। जैसे अपने पास ये एक सेल है, इस सेल में अपने नाम लिखा मंडे। अब देखिए यहां पे एक छोटा सा आपको पॉइंट दिखाई देगा, माउस से उसको पकड़ने के बाद नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे वो सारे के सारे लिखे जाएंगे। तो अपना इसका सही आंसर क्या है? मंडे लिखकर माउस के द्वारा राइट डाउन कोने से नीचे की तरफ खींचना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ईमेल में अधिकतम कितना स्टोरेज होता है?
तो देखिए जब भी अपन कोई फाइल भेजते हैं या फिर कोई वीडियो भेजते हैं या फिर ऑडियो भेजते हैं, तो यदि वो फाइल 15 जीबी तक है तो वो फाइल भेजी जा सकती है, अन्यथा वो फाइल अपन नहीं भेज सकते। तो अपनी अधिकतम स्टोरेज कितनी है? 15 जीबी। अब देखिए जब भी अपन किसी को मेल करते हैं तो हमारे सामने कुछ एक ऑप्शन मिलते हैं, जैसे टू सीसी, बीसीसी। ये कहां पे दिखाई देते हैं? जैसे अपन यहां पे कुछ मेल कर रहे हैं तो यहां पे देखिए कंपोज के अंदर जैसे अपन क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहां पे पूछेगा कि किस तरीके से आप मेल करना चाहते हो, टू से, सीसी से, बीसीसी से। अब इनका मतलब क्या होता है? टू का मतलब है कि किसी को अपन मेल कर रहे हैं, जितने भी लोग हैं उन सभी को मेल कर रहे हैं तो अपन टू के जरिए करेंगे। लेकिन किसी एक या दो को या फिर किसी को भी अपन ये बताना चाहते हैं कि आपके अलावा किस किस को मेल भेजा गया है, तो वो अपन इस सीसी के अंदर ऐड करेंगे। सीसी की फुल फॉर्म होती है कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी। अब देखिए इसी प्रकार बीसीसी। बीसीसी का क्या मतलब होता है? किसी को टू में ऐड किया, किसी को सीसी में ऐड किया और किसी को बीसीसी के अंदर ऐड किया। टू के अंदर जिसको ऐड किया है उसको ये नहीं पता चलेगा कि सीसी के अंदर कौन है और बीसीसी के अंदर कौन है, लेकिन सीसी के अंदर जो भी है उसको ये पता चलेगा कि उसके अलावा किस किस को मेल भेजा गया है। लेकिन बीसीसी के अंदर अगर किसी को ऐड करते हैं तो ये तो वो पता कर सकता है कि सी वाले के अंदर किसको ऐड किया गया है और टू वाले के अंदर किसको किया है, लेकिन ये सी वाला पता नहीं कर पाएगा कि बीसीसी के अंदर किसको ऐड किया गया है। तो बी की फुल फॉर्म होती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी। तो अपना इसका सही आंसर क्या था? 15 जीबी अधिकतम स्टोरेज होता है ईमेल की। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी अलाइनमेंट की शॉर्टकट कुंजी नहीं है? इनमें से जो अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट क्या होता है? जैसे अपना ये पेज है, इस पेज में देखिए जैसे अपने पैराग्राफ लिखते हैं, इसमें कई बार देखा होगा आपने कि कोई लाइन बड़ी होती है, कोई छोटी होती है, तो उसको एडजस्ट करने के लिए अलाइनमेंट का यूज में लेते हैं। कई बार तो अपन लेफ्ट साइड से वो लाइनें निकाल सकते हैं, कई बार अपन राइट साइड से निकालना हो राइट साइड से निकाल सकते हैं, और कई बार सेंटर में रखना हो कि दोनों तरफ से समान हो, इसलिए अलाइनमेंट ऑप्शन का यूज में लिया जाता है। देखिए अलाइनमेंट होता कहां पे है? जैसे हमारे पास ये एमएस ऑफिस है, एमएस ऑफिस के अंदर यहां पे जो दिखाई दे रहा है, यहां पे ये वाले ऑप्शन, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं, ये वाले जो ऑप्शन है ये होते हैं अलाइनमेंट। यहां पे जो एग्जांपल दे रखे हैं कुछ इस प्रकार से अपन अलाइनमेंट का इन ऑप्शन का यूज करके अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। तो अपना इसका सही आंसर क्या है? इनमें से कौन सी शॉर्टकट कुंजी नहीं है? तो कंट्रोल के नहीं है। अब यदि अगर अपन बात करें तो कंट्रोल के काम में क्या आती है? जैसे अपन हाइपरलिंक लगाना हो, उस समय अपन कंट्रोल के का इस्तेमाल करते हैं। हाइपरलिंक क्या काम में आता है? दो फाइलों को आपस में जोड़ने के लिए हाइपरलिंक काम में लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आरटीजीएस के द्वारा न्यूनतम ट्रांसफर की सीमा कितनी होती है? आरटीजीएस के द्वारा यदि अपन पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसकी न्यूनतम मिनिमम कितने रुपए अपन ट्रांसफर कर सकते हैं? तो अपन मिनिमम 2 लाख रुपए ट्रांसफर कर सकते हैं। अब देखिए आरटीजी है, आरटीजी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो आरटीजी की फुल फॉर्म होती है रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। क्या होती है? रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। अब देखिए काम क्या होता है इसका? ये एक ऑनलाइन बैंकिंग का मेथड है जिसके जरिए हमें एक बैंक से दूसरे बैंक में किसी भी बिना वेटिंग पीरियड के अपन एक दूसरे को पैसे भेज सकते हैं। किसी भी वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं होती इसके जरिए। तो इसमें मिनिमम ट्रांसफर कितने कर सकते हैं? 2 लाख रुपए इसके जरिए अपन ट्रांसफर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। 100 रुपए का नोट का साइज 66 mm गुणा 142 mm होता है। तो अपना इसका आंसर सही है, बिल्कुल होता है 66 mm गुणा 142। अगर अपन पूछ ले हमसे 50 रुपए के नोट का साइज कितना होता है, तो 66 mm इंटू वो होता है 150
mm। यदि हमसे पूछ ले कि 2000 के नोट का साइज कितना होता है, तो 2000 के नोट का साइज होता है 66 mm इंटू 166 mm। यदि हमसे पूछ ले कि 50 रुपए का नोट का साइज कितना होता है, तो 66 इंटू 135 mm होता है। ये देखिए 500 रुपए का नोट का साइज है, 50 रुपए के नोट का साइज नहीं है। तो अपने इसका सही आंसर क्या है, 66 mm इंटू 142 mm। इसका 100 रुपए का नोट का साइज होता है। आगे बढ़ते हैं, पेज के सबसे नीचे फुटर होता है, बिल्कुल होता है, पेज के नीचे सबसे नीचे फुटर होता है। जैसे अपना ये पेज है, इस पेज में कुछ आपने लिखा, उसके नीचे कुछ लिखना हो तो उसे फुटर कहा जाता है। और यदि अपन हेडिंग डालते हैं या फिर पेज के ऊपर कुछ डालते हैं तो उसे हेडर कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है टीसीपी आईपी इंटरनेट से संबंधित है, तो ये अपना इसका आंसर हो जाएगा सही, बिल्कुल टीसीपी आईपी इंटरनेट से ही संबंधित हैं। अब अगर अपन बात करें तो टीसीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? टीसीपी की फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। क्या होती है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। अगर अपन बात करें आईपी, आईपी की फुल फॉर्म क्या होती है? आईपी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑप्शन है एंड्रॉइड एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आता है, तो बिल्कुल एंड्रॉइड एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आता है। अब देखिए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते क्या हैं? वे सॉफ्टवेयर जिनका जो कोड होता है, बनाने की जो प्रक्रिया होती है, वो हर कोई देख सकता है कि किस प्रकार ये सॉफ्टवेयर बनाया गया है, उसे कहा जाता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो एंड्रॉइड एक प्रकार का ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्विक रिस्पॉन्स कोड संपर्क रहित रूप में कार्य करता है, तो जी बिल्कुल करता है। देखिए क्विक रिस्पॉन्स कोड होता क्या है? जैसे आपने देखा हुआ क्यूआर कोड है, क्यूआर कोड ही क्विक रिस्पॉन्स कोड कहा जाता है। जैसे अपन उसके ऊपर स्कैन करते हैं, वो जब जो भी कोई अपने ट्रांजैक्शन करना हो वो फटाफट हो जाता है, किसी भी प्रकार का रेफरेंस या वेटिंग की जरूरत नहीं होती। अगला क्वेश्चन है एनईएफटी और आरटीजीएस फंड ट्रांसफर करने के माध्यम है, तो बिल्कुल है, एनईएफटी और आरटीजीएस दोनों ही जो पैसे ट्रांसफर करना है उनके माध्यम है। आरटीजीएस के बारे में अभी हमने जाना है। बात करें तो एनईएफटी, एनईएफटी की फुल फॉर्म होती है नेशनल इलेक्ट्रिक फंड ट्रांसफर। तो मैं यहां पे नीचे लिख देता हूं नेशनल इलेक्ट्रिक फंड ट्रांसफर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है पिछली क्लास के रिवीजन की अगर बात करें तो 1969 में इंटरनेट को किस नाम से जाना जाता था? एप्रानेट के नाम से जाना जाता था। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा स्प्रेडशीट प्रोग्राम है? तो इनमें सारे के सारे स्प्रेडशीट प्रोग्राम हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है चेक की राशि को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? सीधे कैश काउंटर से या फिर खाते में जमा करके। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है पीएमएसबीवाई क्या है? तो यह एक दुर्घटना बीमा पॉलिसी है। आगे बढ़ते हैं, आईएसपी का पूर्ण रूप क्या है? तो आईएसपी का पूर्ण रूप है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आरबीआई द्वारा जारी अभी तक की सबसे महंगी करेंसी कौन सी है? तो वो है अपनी 10,000 रुपए की। अगला क्वेश्चन है किसी टेक्स्ट को कॉपी करने से पहले क्या करना पड़ता है? तो किसी टेक्स्ट को कॉपी करने से पहले उसे सेलेक्ट करना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है किसी दस्तावेज को आप कैसे मार्जिन करेंगे? तो पेज लेआउट और सेटअप में जाके। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस से बाहर निकलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो लिब्रे ऑफिस से बाहर निकलने की शॉर्टकट कुंजी है Ctrl+Q। आगे बढ़ते हैं, एक्सेल में इक्वल मोड -32 का मान क्या है? तो अपना इसका सही आंसर है 1। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हम मेन्यू बार की पोजीशन बदल सकते हैं? तो हम मेन्यू बार की पोजीशन बिल्कुल बदल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है राउटर नेटवर्क में ट्रैफिक कंट्रोल करने का कार्य करता है?
तो अपना बिल्कुल सही है कि राउटर नेटवर्क में ट्रैफिक कंट्रोल करने का कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है फायरवॉल नेटवर्क की स्पीड को कंट्रोल करता है? तो बिल्कुल नहीं करता है, तो अपना इसका सही आंसर है फॉल्स। हब एक ब्रॉडकास्टिंग डिवाइस है और स्विच एक अनकास्टिंग डिवाइस है, तो अपना इसका सही आंसर है ट्रू। अगला क्वेश्चन है जब कर्सर को हेडिंग पर ले जाते हैं तो वह हाथ के निशान का हो जाता है? बिल्कुल नहीं होता है, तो अपने इसका सही आंसर है फॉल्स। अगला क्वेश्चन है एमएस एक्सेल में हम पेज ब्रेक कर सकते हैं? तो अपन एमएस एक्सेल में बिल्कुल पेज ब्रेक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो साथियों ये थे कुछ के आज के क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।